जय जय श्री राधे। प्राय करके लोग कुछ शब्दों का बहुत ही असावधानी पूर्वक दुरुपयोग कर देते हैं। उनमें से एक शब्द है मोह। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वे कहते हैं कि उनको अपनी बेटी में बड़ा मोह है, उनको अपने पिताजी में, किसी को अपने बेटे में, अरे उनको धन का बड़ा मोह है। वस्तुतः ये प्रयोग सर्वथा गलत है, अनुचित है। व्याकरण की, वेदांत की, सांख्य की, किसी की भी दृष्टि से ये गलत है। किसी से मोह है नहीं होता है, वो अटैचमेंट होता है, यानी आसक्ति होती है, राग या द्वेष होता है, और यह उत्पन्न होता है अहमता और ममता से, यानी अहम तत्व और महत तत्व। अहमता यानी अहंकार, जिसमें मैं, और महत तत्व यानी मेरा। तो जैसा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानी वो भाई। तो जो राग द्वेष है, जो आसक्ति है, वो है मोह, नहीं है। अब मोह क्या है? मोह तो वास्तव में एक प्रकार का विपर्यय है। विपर्यय यानी कि भ्रम। देखिए, पर्यायवाची शब्द आपने सुने हैं, तो पर्यायवाची शब्द का स्वयं में अर्थ क्या हुआ? सिनोनिम्स, यानी कि जो समान अर्थी शब्द हैं। तो विपर्यय का अर्थ ठीक विपरीत हुआ, यानी जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है, उस स्थिति को विपर्यय कहते हैं या भ्रम कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, जो कि वेदांतियों का बड़ा ही फेवरेट उदाहरण है, बहुत ही प्रिय उदाहरण है। तो इसी प्रकार मोह जो है वो एक प्रकार का विपर्यय है। 5 प्रकार के विपर्यय होते हैं: तम मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। और ये सभी प्रकार के जो विपर्यय हैं, सभी प्रकार के जो भ्रम हैं, ये अविद्या यानी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अब अविद्या क्या है? अविद्या स्वयं में एक प्रकार का क्लेश है। 5 क्लेश होते हैं, तो क्लेश शब्द का भी बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग या प्रयोग करना चाहिए। 5 प्रकार के क्लेश है: राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, अविद्या। अविद्या एक प्रकार का क्लेश है। तो जो क्लेश विकार की बात होती है, हरऊ क्लेश विकार, ये 5 क्लेश होते हैं। 6 विकार होते हैं। विकार शब्द को भी बेकार में यूज नहीं करना चाहिए, बेकार में प्रयुक्त नहीं करना नहीं चाहिए। 6 ही प्रकार के विकार होते हैं: उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, परिवर्तन, घटन या वृद्धि। यानी एक वस्तु के साथ 6 ही फिजिकल चेंजेस, ये 6 ही भौतिक परिवर्तन आ सकते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन आते हैं उसको हम विकार कहते हैं। अब हम इसका कुछ उदाहरणार्थ कुछ देखना चाहते हैं, इसका कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ ये प्रयुक्त हुआ है, मोह जो अपने वास्तविक स्वरूप में है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में, जिसको हम लक्ष्मण गीता या लक्ष्मण निषाद संवाद कहते हैं, जो कि श्रृंगवेरपुर में हुआ है, जब भगवान राम और सीता को ज़मीन पर यानी पत्ते पर सोते हुए देखा है निषाद राज ने, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के ये ज़मीन पर पत्ते पर सो रहे हैं। तो भयऊ निषाद विषाद ही भारे, राम सिय मही शयन निहारे। तो उनको बड़ा विषाद हुआ। तो लक्ष्मण जी ने उनके इस विषाद का निवारण किया। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब दाता। तो इनके मोह का निवारण कर रहे हैं। जैसे आगे कहते हैं कि धरणी धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी जग जालू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। तो क्या क्या कहा कि धरणी धाम धन पुर परिवारु और स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, सब कुछ इसमें आ गया। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। तो जो कुछ भी तुम देख रहे हो, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, जहाँ तक तुम्हारी इंद्रियां, जहाँ तक दृष्टि, जहाँ तक शब्द तुम्हें सुनाई दे रहा है, जहाँ जो भी चीज़ का तुम आस्वादन कर सकते हो, जो भी भौतिक है, संसारिक है, वह सभी क्या कहा? मोह मूल परमारथ नहीं। ये मोह का मूल है, यानी अज्ञान है, अविद्या है। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, यहाँ स्पष्ट किया गोस्वामी ने। तो मोह शब्द का प्रयोग आसक्ति, राग, अटैचमेंट, लव, अफेक्शन इत्यादि में नहीं करना है। मोह मूल परमार्थ नहीं, जो कुछ तुम देख रहे हो ये इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये मोह का मूल है। आगे क्या कहते हैं? सपने हो, इसका उदाहरण और दे रहे हैं लक्ष्मण जी। सपने हो भिकार इंद्र और रंक नाकपति हो, और जागे लाभ न हानि कचुते में पंच जी हो। कि जैसे सपने में कोई राजा भिखारी हो गया और भिखारी राजा हो गया, लेकिन जागे तो राजा पलंग पर लेटा हुआ था, भिखारी सड़क पर था। तो वो मोह था जो सपने में हुआ, यानी कुछ का कुछ समझ लेना। आगे इसी के में कहते हैं
लक्ष्मण जी ही, अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाध न दीजिए दोसु। इसीलिए ऐसा विचार करके अपने सुख दुख के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोह निशा, बहुत ध्यान से सुनिए, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न है अनेक प्रकार। सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, यानी अज्ञान के, अविद्या के तिमिर में, उसके अंधकार में, उसके तुषार से आच्छादित होकर सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, बहुत प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। देखा आया ना मोह का अर्थ, स्वप्नवत बर्ताव करना, यानी जो वास्तविक स्वरूप है उसको ना समझ करके कुछ और समझना मोह है, जैसा कि हम स्वप्नवत होता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस रात्रि में कौन जग रहा है? जो प्रपंच से चले गए हैं, योगी जाग रहे हैं। और इसी पर एक छोटा सा शेर है, ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। इनके दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नज़र आते हैं, और हश्र में कौन गवाही मेरी देगा, सागर सब तुम्हारे ही तरफदार नज़र आते हैं। तो ये वही दीवाने साहिब असरार, यानी जो लोग योगी हैं, जो सिद्ध हैं, उनकी बात हो रही है। तो इस मोह रूपी रात्रि में, इस अविद्या रूपी रात्रि में वो जाग रहा है, वो अविद्या से पार पा चुका है। कौन? योगी। जग जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो जीव जाग गया है, यानी कि इस मोह रूपी रात्रि से वो जग चुका है, इस अविद्या से बाहर निकल चुका है। उसका कैसे पता चलेगा? रामचरितमानस में ही आगे लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यानी सब विषय और विलास, सुख उपभोग से जब वो विरत हो जाएगा, यानी वैराग्य उसमें आना शुरू हो जाएगा, तब समझिए कि वो इस मोह रूपी, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी रात्रि में जाग चुका है। और होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब विवेक होगा तो क्या होगा? मोह भ्रम भाग जाएगा। यहाँ मोह भ्रम सीधे सीधे प्रयोग कर दिया गोस्वामी जी ने। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मोह भ्रम भागेगा, यानी मोह रूपी जो भ्रम है, जो मैंने आपको बताया था, भ्रम का अर्थ विपर्य है, जो 5 प्रकार के थे, तम मोह मा मोह तामिश्र अंधतामिश्र। तो ये जो मोह भ्रम भागेगा, मोह वाला जो भ्रम भागेगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो फिर से एक बार स्पष्ट कर लीजिए, मोह शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है, हर जगह नहीं करना है। तो मुझे ये आशा है, अपेक्षा है कि ये बात आपको आज समझ में आई होगी कि किस शब्द का मोह, क्लेश, अविद्या, अज्ञान, विकार, इसी तरह 6 शत्रु हैं, 6 दोष हैं। कई लोग उनको 6 विकार कहते हैं, पर वास्तव में विकार वही है जो मैंने आपको बताया था, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, घटन, बढ़न और परिवर्तन। और इसी प्रकार विकार कोई प्रयोग करते हैं। 6 शत्रु हैं जिनको 6 दोष भी कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये अलग अलग शब्दावली है जो शास्त्र पढ़ करके समझ में आती है। आपसे अनुरोध है, विशेष आग्रह है कि झोला छाप कथावाचकों की बातों में ना आए, रामचरितमानस को पढ़ें, उस अर्थ सहित पढ़ें। गीता प्रेस से जो है, वैसे भी भाषा में ही है, गोस्वामी जी ने इतना बड़ा उपकार किया है कि उसको भाषा में ही लिखा है और अर्थ सहित गीता प्रेस से है, उसको अक्षरशः पढ़ें यदि आप अभी गुरु प्राप्त नहीं है तो। लेकिन झोला छाप नीम हकीम प्रवचनकारों से सावधान रहें। जय जय श्री राधे।